हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, संविधान के अंतर्गत 15 अक्टूबर 2022 एवं 16 अक्टूबर 2022 प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली में संविधान से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, इसमें प्रश्न नंबर 1 हमारा है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्यों के मुख्यमंत्री संघ की कार्यकारिणी में शामिल नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 120, ऑप्शन बी अनुच्छेद 118, ऑप्शन सी अनुच्छेद 122, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। फ्रेंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णन है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है डॉट 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 के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। इसमें बताना है कि किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद सदस्यों, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। फ्रेंड, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। 5, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी संसद। फ्रेंड, किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद के पास होता है। फ्रेंड, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है और फ्रेंड 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बना है। 15 अक्टूबर 2022 द्वितीय पाली का सॉल्व करेंगे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। फ्रेंड, 15 अक्टूबर 2022 के द्वितीय पाली में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 1 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। ऑप्शन ए मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन बी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन सी राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी आय स्थित सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। फ्रेंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39 का में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन किया गया है।
प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए ये सभी, ऑप्शन बी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ऑप्शन डी भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए ये सभी। ये सभी मौलिक कर्तव्य में शामिल है। फ्रेंड, भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। फ्रेंड, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य हैं। फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 4, अनुच्छेद 245 के अनुसार ... संसद का कार्य है। ऑप्शन ए सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन बी शासन करना, ऑप्शन सी कानून बनाना, ऑप्शन डी कर एकत्र करना। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी कानून बनाना। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है कानून बनाना। प्रश्न नंबर 5, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चुनाव सुधारों, ऑप्शन बी केंद्र और राज्य संबंध, ऑप्शन सी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र। तो इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी केंद्र और राज्य संबंध। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य से है। फ्रेंड, 16 अक्टूबर 2022 को प्रथम पाली में संविधान से पूछे गए प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें प्रश्न हमारा पहला है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? ऑप्शन ए यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी आयरलैंड। आयरलैंड देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। फ्रेंड, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रेंड, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 3, संसदीय प्रणाली में लोकसभा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए विधानमंडल, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए विधानमंडल। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए लिखित और विस्तृत संविधान, ऑप्शन बी द्विस्तरीय सरकार, ऑप्शन सी एकल नागरिकता, ऑप्शन डी सार्वभौमिक वैयक्तिक मताधिकार। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी द्विस्तरीय सरकार। यह संविधान की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 5, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? ऑप्शन ए 1 स्तर, ऑप्शन बी 3 स्तर, ऑप्शन सी 2 स्तर, ऑप्शन डी 4 स्तर। फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी 3 स्तर। फ्रेंड, 3 स्तर में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत शामिल है। फ्रेंड, भारत में
अस्त्रीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से की गई है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में हुआ था और इसी समिति के माध्यम से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड, 16 अक्टूबर 2022 को द्वितीय पाली में संविधान के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हल करते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न पहला पूछा गया है, वह डॉट 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 वह आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी गांधीवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फ्रेंड, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेख किया गया है। फ्रेंड, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया था, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन ए भाग 4 का, ऑप्शन बी अनुसूची 4 का, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो फ्रेंड, इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन ए भाग 4 का। फ्रेंड, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। और फ्रेंड, भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। प्रश्न 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संघ की राजभाषा, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, ऑप्शन डी संसद का संविधान। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी संघ की राजभाषा। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 110। फ्रेंड, अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। फ्रेंड, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है। ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 58 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी 62 वर्ष। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। और फ्रेंड, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है।